हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है असलन अली और आप देख रहे हैं डी स्मार्ट चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आम्फान साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन्स कैसे आते हैं, कैसे हवाएं तेज चलती हैं और क्या क्या होता है और ये कितना खतरनाक होता है, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अभी तक इस आम्फान साइक्लोन ने 12 लोगों की जान ले ली है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जिसकी स्पीड ये बताई जा रही है कि स्पीड ऑफ विंड कितनी थी, यानी कि हवाओं की स्पीड 165 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। इससे पहले 1999 में, इससे पहले कब 1999 में उड़ीसा में एक और ऐसा ही साइक्लोन आया था जिसमें 45,000 हाउसेस, कितने 45,000 हाउसेस डिस्ट्रॉयड हो गए थे, यानी कि खत्म हो गए थे। और प्लस इस 45,000 हाउसेस के लगभग 7 लाख पीपल, 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजरस होता है, कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई साइक्लोन होता क्या है, ये चक्रवात, साइक्लोन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग चक्रवात कह सकते हैं। ये चक्रवात बनता कैसे है या आता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि साइक्लोन कैसे बना। तो साइक्लोन जो है हवाओं का एक घूमता हुआ समूह है। तो हवाएं चलती कैसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हवाएं चलती क्यों हैं और कैसे चलती हैं। तो इसको बहुत ही डिटेल में समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हवाओं को कोई धक्का तो देता नहीं है कि वो अपने आप चल जाए, ठीक है। तो हवाएं कैसे चलती है ये हम लोग को जानना है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी धरती की सरफेस है, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मतलब क्या है कि ये हमारी धरती जहां पर हम लोग रह रहे हैं। अब धरती का काम क्या है, धरती जो है हम लोगों को खींच के रखती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल लगाती है हम पे। क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। गौर से देखिएगा और बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हवाएं चलती कैसे। जब हवाएं कैसे चलती हैं तो बस वहीं से सारा काम आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है। तो धरती जो है हम पे लगाती है ग्रेविटेशनल पुल, क्लियर है। और ये जो धरती है, धरती हमारी घिरी हुई है किससे, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से घिरी हुई है, यानी कि जाहिर सी बात है कि हर जगह क्या है, हर जगह है एयर। हर जगह क्या है, हर जगह है एयर। ये मैंने क्या बनाया है, जब मैंने बनाया एयर, ठीक है। एयर अगर की बात करें तो एयर में आपका 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और थर्ड नंबर पे जो गैस होती है वो होती है आयरन, ठीक है। तो हमारी जो धरती है वो किससे जो है घिरी हुई है, एयर से जो है घिरी हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये कैसे जो है ये हवाएं चलती हैं, तो इसको जानते हैं। मान लीजिए हमारा एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट 1, वो यहां खड़ा है, और मान लिया कि एक स्टूडेंट है वो यहां खड़ा है। अब ये डिस्टेंस आप कम मत समझिए, धरती का सरफेस बना है तो बहुत दूर दूर मान ले रहा है, ठीक है। तो एक जगह मान लिया क्या है, एक जगह मान लिया कि सूरज निकला हुआ है, ठीक है। और एक जगह जो है हमारे चंदा मामा निकले हुए हैं, यानी कि एक जगह हमारा मून निकला हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है कि जब ये हमारी जो धरती है हम पे प्रेशर बनाती है, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे आते हैं, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स हम पे प्रेशर लगाते हैं। अगर बात करें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये कितना होता है 101.3 किलो पास्कल। इतना प्रेशर लगता है हम पे। अगर इससे कम या इतना प्रेशर ना लगता तो क्या होता, हमारी जो बॉडी का जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर चला आता, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर भी होता है 120/80
और ये होता है 101.3 किलो पास्कल, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आता है। ठीक है, वो तो खैर बायो की बात हो गई, हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, जहां पर सूरज है तो सूरज की रोशनी हर जगह पड़ेगी भाई। तो जब सूरज की रोशनी हर जगह पड़ेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गर्म होंगे, और जब गर्म होंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर जाएंगे। और जब दूर दूर जाएंगे तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, कमी होगी। जब दूर दूर जाएंगे तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स की कमी होगी, और जब कमी होगी तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट होगा लो प्रेशर। क्या क्रिएट होगा, बिटार के फिर से लिख रहा हूं, इस वाली जगह पे जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां क्या क्रिएट होगा, वहां क्रिएट होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो, निम्न दाब। निम्न दाब क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पर तो भाई सूरज चंदा मामा निकले होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन कंपैरिजन टू दिस यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो होगा क्या, यहाँ क्रिएट होगा आपका क्या, हाई प्रेशर। क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब क्रिएट होगा, उच्च दाब क्रिएट होगा। और जब ये उच्च दाब क्रिएट होगा तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और यहाँ पर लो प्रेशर में एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। और हमारी धरती पे हर एक चीज को क्या पाना है, इक्विलिब्रियम पाना है। आप भी घर क्या कहते हैं, आप भी कहीं पर होते हो तो घर पे जाना चाहते हो, क्योंकि घर पे सबसे ज्यादा आराम मिलता है। वैसे ही जो है हमारी जो धरती है वो हर एक चीज को बराबर रखने की कोशिश करती है। तो अब होता क्या है, यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तो होगा क्या, यहां से हवा चलेगी इधर की तरफ, यहां से हवा चलेगी, यहां से एयर मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ चलेंगे ताकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स कवर अप हो सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विंड, यानी कि पवन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, कम टेम्परेचर में एयर मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, और पास पास रहते हैं तो हमारी धरती इस पे प्रेशर लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू हाई टेम्परेचर वाली जगह पर। क्लियर है, और जब भी ऐसा होता है तो ये एयर मॉलिक्यूल्स यहां से इधर की तरफ चलते हैं, और जब कोई मॉलिक्यूल इधर से उधर चलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। क्लियर है, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि विंड जो है हमेशा ब्लो करती है कहां पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हमारी पवन चलती है। हमारी विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो ये विंड कैसे चलती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, अम्फान साइक्लोन, यानी कि हम लोग चक्रवात के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चक्रवात कैसे बनता है ये आप लोगों को समझना है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी को बेस मान के जो है साइक्लोन यानी कि चक्रवात हम समझाएंगे, क्योंकि ऐसे ही आपका बनता है। इसको हम मिटा रहे हैं। तो ये साइक्लोन्स है, ये जो साइक्लोन्स है ज्यादातर तटीय इलाकों यानी कि कोस्टल एरियाज में जो है ज्यादा बनते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं, किसी एक जगह, किसी मान लो एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर क्या है, जहां पर है आपका लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर क्यों होगा आपको पता है, लो प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो होगा कम होगा। ठीक है, बट अगल बगल का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो है लो टेम्परेचर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर लो टेम्परेचर होगा यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर है हाई प्रेशर। ठीक है, अगल बगल का तो यहां पर भी है हाई प्रेशर, यहां पर भी है हाई प्रेशर, यहां पर भी है हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर,
इधर भी हाई प्रेशर और इधर भी हाई प्रेशर, हर जगह हाई प्रेशर है, बट बीच में या किसी एक जगह पर क्या है, किसी एक जगह पर हमारा प्रेशर जो है वो है कम, यानी कि निम्न दाब है। क्लियर है? तो हवाएं कैसे चलेंगी, अभी इससे पहले मैंने बताया था हवाएं चलेंगी कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हवा चली, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हवा चली, ये हवा चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये चली। ठीक है? तो जब ऐसे जो है हवाओं का घूमता हुआ समय किसी एक जगह पर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं, यानी कि चक्रवात कहते हैं। बट ये मस्ट भी कोस्टल एरियाज में बनना चाहिए, यानी कि पानी में बनना चाहिए। पानी में अगर बनेगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे। ठीक है? अब इससे होता क्या है, नीचे तो हमारी जो है ये हमारी धरती का सरफेस मान लेते हैं, अब यहां से जो है ऐसे ऐसे करके पवनें उठ रही हैं और ये यहां बना रही हैं, और ऊपर क्या होता है, ऊपर जो है खूब बड़े बड़े बादल बनते हैं। ठीक है? और बिजलियां कड़कती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस समय जो है कितना खतरनाक मंजर होता है। तो ऐसे जो है हमारा साइक्लोन बनता है। साइक्लोन का जो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम लो प्रेशर कह रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं आई, यानी कि चक्रवात की एक आंख भी होती है, साइक्लोन हैज एन आई। ठीक है? अब ये जो साइक्लोन है वो इंडिया में तो साइक्लोन कहा जाता है, बट अगर और किसी देशों में आता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो बात करें कहां पर क्या क्या कहा जाता है इसको, तो इसको टाइफून कहा जाता है। टाइफून कहा जाता है जापान में, टाइफून कहा जाता है इसको कहां पर, जापान में। ठीक है? इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरिकेन, हरिकेन इसको कहा जाता है, हरिकेन्स। तो हरिकेन इसको कहा जाता है बे ऑफ मैक्सिको में। विली विली कहा जाता है इसको, विली विली, विली विली इसको नॉर्थ अमेरिका कह रहे हैं, ये आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, विली विली हो गया, और एक जगह ट्विस्टर या टॉर्नेडो भी कहा जाता है, टॉर्नेडो या ट्विस्टर। टॉर्नेडो या ट्विस्टर कहा जाता है कहां पर, ये कहा जाता है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका में। ठीक है? तो ये इसके अलग अलग नाम है, कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। इसकी जो स्पीड होती है वो वैरी करती है। वैरी क्यों करती है, अगर हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अगर वैरी करेगा तो इसकी जो स्पीड है वो भी वैरी करती है। ठीक है? अगर आप सबको ये हमारा टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे दिल से शेयर करिएगा ताकि हर एक बंदे तक पहुंच जाए कि चक्रवात या फिर आम्फान साइक्लोन है क्या, या साइक्लोन क्या है। ठीक है? वैसे तो हमारी इस चैनल पर साइंस और हिस्ट्री के जो है लेक्चर्स चल रहे हैं, बट ये जो है इसने 12 लोगों की जान ले ली थी, और साइक्लोन्स होता क्या है इसलिए मैंने ये बता दिया। अगर आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में जानना है, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक है, कम से कम 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। ठीक है? अगर आप लोगों को ये जानना हो तो आप कमेंट करके जो है कह सकते हो कि सर हमें इसके बारे में और जानना है। इसमें हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं, फिर कितने टाइप्स की विंड्स होती हैं, कौन सी विंड कहाँ चलती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन्स हमारा टेम्परेट साइक्लोन और मतलब 2 टाइप के जो है साइक्लोन्स होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो खैर ये तो मैंने आम्फान साइक्लोन का थोड़ा सा आप लोगों को वो दिया है, हिंट दिया है। ठीक है? तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें। हाँ, अगर आपसे पूछे कि एग्जाम में मान लीजिए करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाए कि आम्फान साइक्लोन किस तरीके का साइक्लोन है, तो आम्फान साइक्लोन जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कैसा है ये है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि आप हिंदी में इसको कह सकते हो
उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें, इंतजार करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। टाटा बाय बाय, शब खैर।